आज हम इस वीडियो में जानेंगे किन किन म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मैं हूँ abhaygoswami, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला, फंड ऑफ फंड। ये आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। म्यूचुअल फंड क्या है कि आपको शेयर पिक ना करना पड़े, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि वो 30-40 स्टॉक का एक बास्केट बना लेती है। अब ये फंड ऑफ फंड खुद एक फंड है, ये दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, यानी कि ये खुद शेयर नहीं लेती, ये दूसरे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करती है। ये फंड ऑफ फंड जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी भी एक अपनी फीस होगी, और ये भी एक फंड है इसलिए इसकी भी एक फीस होगी, इसलिए आपको डबल फीस पे करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं लेने चाहिए। दूसरा, NFO यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग। इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये न्यू फंड है, इसलिए आपको इसकी हिस्ट्री पता नहीं होगी, इसका मैनेजर कैसा है वो भी आपको पता नहीं होगा, और पहले से ही इतने म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में, तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। और आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपको इसे 2-3 साल आप चेक करें ये कैसा परफॉर्म करेगा, फिर आप इन्वेस्ट करें। तीसरा, बैलेंस एंड हाइब्रिड फंड। इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि वो इक्विटी से पैसा कमाती है, और डेप म्यूचुअल फंड से वो कम पैसा कमाती है। ये बैलेंस म्यूचुअल फंड ये 30-40% डेप और 30-40% इक्विटी और 10 से 15% वो कैश में रखेंगे, और ये हमसे फीस तो वो इक्विटी वाली ले लेंगे। और आपको ये मैनेज करने के लिए कि आपको कितना पैसा इक्विटी में लगाना है और कितना पैसा आपको डेप में लगाना है, इसके लिए आपको किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। चौथा, रेगुलर फंड में जब भी आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से 1 रुपया तो म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करेगी, और जो भी एजेंट ने आपको ये फंड सजेस्ट किया है वो भी 1 या 1.5% वो भी चार्ज करेगा। वैसे ये तो एक एग्जाम्पल है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए आप डायरेक्ट फंड लेके आप 1 या 1.5% एजेंट वाला बचा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके